हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अभी आज इस वीडियो से पहले आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद और आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो ये चैनल है वो मैंने अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ही, जिससे कि मैं भी कुछ सीख सकूं और आपको भी कुछ, अगर मेरी लाइफ से छोटा मोटा भी कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिल जाए, तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया था। और मैं देख रही हूँ कि धीमे धीमे लोग बढ़ रहे हैं, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद। आज गाइस, वैसे तो आप मेरे ब्लॉग्स देखते ही रहते होंगे। मैंने टॉक शो भी शुरू किया है, जिसमें अभी तक मैंने 2 वीडियोस डाल दी हैं, एक अपने भाई के साथ में और एक अपनी नानी के साथ में। तो वो टॉक शो भी सारे ही लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आज मैं क्या कर रही थी कि घर पे ऐसे ही मेरे को एक अपना डॉक्यूमेंट ढूंढना था, वही मैं ढूंढ रही थी। तो वो डॉक्यूमेंट तो मेरे को अभी तक मिला नहीं, लेकिन मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी चीज़ मिल गई है। एक ये पुरानी सी फाइल आपको नजर आएगी, देखिए बहुत ही पुरानी सी फाइल है, लेकिन इस फाइल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल सी, जिससे कि मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया देख करके, तो वो चीज निकल के आई है। एक्चुअल में गाइस क्या होता है कि जो मेरी मम्मी है वो हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही हैं और जो भी हमारी ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमेशा से हमारे साथ में रही हैं, मतलब मैं और मेरे भाई के लिए। यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं वो डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी तो मैंने देखा कि मम्मी ने एक फाइल बना के रखी है और उसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स पता है क्या है? जो बचपन में मैं और मेरा भाई, या फिर स्पेसिफिकली अपने लिए भी बोलूं या अपने भाई के लिए, किसी के लिए भी, हम दोनों की ही बेसिकली इसमें जो यादें हैं, यानी कि जो भी हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, बहुत सारी परफॉर्मेंस कहीं पर दी हो, या स्कूल की तरफ से या कॉलेजेस की तरफ से जो हम लोगों को थोड़ा बहुत स्मॉल स्मॉल जो अचीवमेंट्स होते हैं वो मिलते हुए जब किसी न्यूज़पेपर में आए हों, तो मम्मी ने उनकी कटिंग करके एक फाइल में रख रखा है। तो सोचिए गाइस, ये कितनी स्पेशल सी और कितनी इंपॉर्टेंट सी बात है। अगर सबके ही पेरेंट्स इतना प्यार से और इतना सपोर्ट अपने बच्चों को करें, हर एक फील्ड में उनके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उनके साथ में हमेशा खड़े रहें, तो कितना ही इम्पोर्टेंट उस बच्चे को फील होगा, है ना? वैसे ही आज मुझे भी फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि धीमे धीमे क्यों ना ये सारी चीजें आपके साथ में भी शेयर की जाए, और मेरे लिए भी एक मेमोरी सी ही बन जाएगी अगर एक वीडियो में मैं इन सब को, जो अपनी पुरानी यादें हैं, उनको संजो लूंगी या इकट्ठा कर लूंगी। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी और बहुत ही प्यारा सा, जो ये एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक कुछ छपा हुआ है न्यूज़पेपर में, एक मेरी छोटी सी पोयम यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो छपी हुई थी, उसकी कटिंग ये मेरे को दिखाई दी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको ये पोयम ही दिखा देती हूँ। गाइस, जब मैं क्लास 12th में थी, तो ये आपका कोना करके अमर उजाला में एक सेक्शन होता था, तो उसमें लोग अपनी अपनी पोएम्स या अपना कुछ जो भी आर्टिकल वगैरह भेजते थे। तो सोचिए मैंने क्लास 12th में एक छोटी सी पोयम वहाँ पे भेजी थी, हमारी संस्कृति। मैंने उसमें क्या लिखा था, देखिए। कई गीतों में, कई प्रीतों में, कई नृत्यों में, कई रागों में ढूंढती रह गई मैं उसको, लेकिन मिल ना पाई मुझको कहीं वो। ऐसी क्या वजह थी कि छुप गई कहीं पतझड़ों में वह, मानवकृत गलतियों ने ही दिखाया अपना रूप यहाँ। यही वह सज्जनों का देश है, संस्कृति को लोग भूल गए जहाँ। तो सोचिए गाइस, जो क्लास 12th में पढ़ने वाला बच्चा होता है वो करीबन 15 या 16 ईयर्स का होता है, अगर वो ठीक ठाक अपनी स्टडीज में रेगुलरली पढ़ाई करते हुए पहुंचा हो। तो 15 या 16 साल की उम्र में मैंने ये पोयम लिखी थी, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं जो मेरा वो बचपन वाला समय रहा होगा, उस टाइम कहीं ना कहीं मैंने ये देखा होगा कि जो हमारा कल्चर है वो कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहा है। तो उससे रिलेट करते हुए जो मेरे दिमाग में थॉट्स आए होंगे उस टाइम पे, तो मैंने एक छोटी सी पोयम लिख डाली थी, और वही मैंने अमर उजाला जो न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर था वहाँ पर अल्मोड़ा में, तब हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर भेजी थी, और वो एक उस न्यूज़पेपर ने छापी थी। मम्मी ने उसकी कटिंग रखी थी। अब ये तो हो गई मेरी पोयम से शुरुआत। और गाइस, अगर आपको मेरी पोयम्स, आपने एक पोयम तो सुनी ली, तो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताना, क्योंकि मैं बहुत सारी पोयम राइटिंग करती हूँ, और बहुत सारी जो अब आप कटिंग देखने वाले हो, वो जो मेरे को अचीवमेंट्स जो मैं बोल रही हूँ, या जो सक्सेस या छोटे छोटे जो माइलस्टोन मैंने क्रॉस किए हैं, वो इन्हीं से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं पोएम राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी अपने स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में। अगर आपको पसंद आया है तो मैं एक पूरा का पूरा जो अपना प्लेलिस्ट है वो अपनी पोएम्स का भी बना सकती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बताइएगा। देखिए, नेक्स्ट एक बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट याद है, वो ये है।
जो यहाँ पर दृष्टिबाधितों से रिलेटेड एक संस्था थी, वहाँ पर हम लोग, मैं और मेरा भाई पार्टिसिपेट करते थे बचपन से ही बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो ये एक तरीके से हम बचपन से ही किसी जो समाज सेवा होती है ना उसमें लगे हुए थे, और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कराता है जब मैं सोचती हूँ कि एज अ चाइल्ड भी मैंने कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत योगदान तो दिया है, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया हो। अब बच्चा एक जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है उसी तरीके से मैंने किया है। और दूसरी जो इसमें एक याद मेरी जुड़ी हुई है, एक मेरे अंकल थे अल्मोड़ा में, बहुत ही मीन्स मुझे दुख लगा क्योंकि अभी मैं देहरादून में थी तो उनका देहांत हो गया पिछले वर्ष ही। तो उनके साथ में मेरा जुड़ाव बहुत ही ज़्यादा था। तो अंकल के लिए अभी मेरे को एक छोटा सा सॉन्ग जो था वो हमेशा गुनगुनाया करते थे, और जब भी हमसे मिलते थे ना, क्योंकि हम बहुत दूर से अल्मोड़ा गए थे, अल्मोड़ा से हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो वो एक सॉन्ग गुनगुनाया करते थे, वो मेरे को याद आ गया। तो मैं एक दो लाइन उसकी भी अभी गाऊंगी। शायद अंकल अगर कहीं से भी बैठ के मेरे को देख रहे हो या कभी भी वो सोच रहे हो, वो इमोशन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाएगा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो ये लाइन अंकल को बहुत पसंद थी। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। तो ये लाइन अंकल बहुत पसंद करते थे और हमेशा बोलते थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी वो हमसे इतना कनेक्ट हो जाता है, और कभी कभी ऐसे होते हैं जिन रिश्तों में हम पैदा भी हुए होते हैं वो रिश्ते भी हमारे अपने नहीं होते। सो गाइज, आप भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपनी कोई भी स्टोरी मेरे साथ में शेयर भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो ये था कि दृष्टिबाधितों की मदद, सच्ची सेवा, सच्ची समाज सेवा, तो इसका ये टाइटल था। यहाँ पर मैंने और मेरे भाई ने, एक तो मैंने होस्ट किया था तो वो यहाँ पर छपा हुआ है कि आस्था खंतवाल ने इस प्रोग्राम को होस्ट किया, और मैंने और मेरे भाई ने वहाँ पर जो अतिथिगण, जो गेस्ट्स आने वाले थे, उनके लिए स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया था, तो वहाँ पर भी हमारा नाम इसमें छपा हुआ है। नेक्स्ट है बाल साहित्य सृजन से रूबरू हुए बच्चे। तो हम लोग एक्चुअल में गाइस क्या करते थे ना, बहुत सारी जो वर्कशॉप्स होती थी, जो कि बहुत अलग अलग जो पत्रिकाएं होती हैं वो करवाती थी, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के तत्वाधान में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती थी, वो सब हम लोग उसमें जाते थे जब हमारी समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस होती थी। तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे पोएम राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में। तो वहीं पर ही बहुत सारी पोएम्स जहाँ पर हमने बोली होंगी, तो रजत खंतवाल, आस्था खंतवाल, कई बारी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर जो सांत्वना पुरस्कार होता है वो प्राप्त किया होगा, कई जगहों पर सर्टिफिकेट प्राप्त किया होगा। तो वही सारे हमारे नाम यहाँ पर इन जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं उनमें छपे हुए हैं। तो एक एक कटिंग मैं बार बार बोल बोल के तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, बेसिकली जो जो चीज़ें जिस जिस चीज़ से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपके साथ में ज़रूर साझा कर पाऊंगी। अब देखिए, जैसे एक जगह पर पर्यावरण संरक्षण, यहाँ पर मम्मी ने डेट भी डाली है, 17/7/2011 की ये डेट है, और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कोई गोष्ठी रही होगी, तो उसमें हमारी जो कविताएं हैं वो आई थी। तो यहाँ पे रजत का नाम भी आ रखा है कि रजत खंतवाल ने भी यहाँ पर गोष्ठी की शुरुआत में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, और मेरे नाम के साथ में जो मैंने कोई कविता प्रस्तुत की थी उस टाइम पे, तो उसकी एक दो लाइन आ रखी है, मैं आपको सुना देती हूँ। तो आस्था खंतवाल ने सौदामिनी सी पुष्पमाला स्वर्ण लता लाया सावन, और रजत खंतवाल का भी, उसका भी दो लाइन आ रखी हैं कि अक्ष का त्याग करो, रवि का साथ दो, नव प्रभात के नव सृजन पर आलोक का आभास करो। तो इस टाइप की रचनाएं हम लोगों ने पेश की थी, तो वो यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया हुआ है। सो गाइज, एक बहुत ही जो हमारे लिए प्राउड मोमेंट था और बहुत ही स्पेशल सा मोमेंट था जब रजत गया था जो विज्ञान कांग्रेस, भारतीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जब वो गया था, तो उसने वहां पर जाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारी जो कंट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं उनसे मिला था, और इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट जो था वो बनाया था, और वहां पर इनको अच्छा खासा ग्रेड उसमें मिला था। तो यही जो रजत की कटिंग है 19 जनवरी 2012 की, कि विज्ञान कांग्रेस में रजत को मिला गोल्ड मेडल। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और प्राउड मोमेंट था, और उस टाइम पे मेरे को ध्यान में भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर जब वो आए थे तो दूरदर्शन में उसकी रिकॉर्डिंग आ रही थी, तो हम टीवी खोल के बैठ के देख रहे थे कि मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं रजत भी होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही अच्छा हमारे लिए मोमेंट था। तो ये कुछ कटिंग्स वहीं की हैं हमारे लिए।
और ये हमारे लिए जो स्टेट लेवल के जो न्यूज़पेपर थे उनमें भी छपा था और लोकल न्यूज़पेपर्स में भी छपा था। तो गाइस ये इसी टाइप की बहुत सारी जो हमारे बाल साहित्य से रिलेटेड और जितना हम लोगों ने अल्मोड़ा में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जो हमारा बचपन है वो अल्मोड़ा में ही गुजरा है, तो इतनी सारी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स मम्मी ने संभाल के रखी हैं अलग अलग टाइम की, जो कि करीबन 2004-5 से लेकर 2012-14 तक की है। सो इसमें से एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको कटिंग दिखाना चाहती हूँ, ये वाली, ये भी मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सी कटिंग थी, जो कि क्योंकि जब अल्मोड़ा में जो कल्चर है हमारा उस पर बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा रहा जाता है, जिया जाता है, वो लोग आज भी अपने कल्चर को हमेशा आगे बढ़ाने की ही कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर जो वहाँ पे रामलीला होती थी वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही तरीके से और बहुत अच्छे से मनाई जाती थी, लोग उसमें इंजॉय भी करते थे और कहीं ना कहीं जो राम का जीवन है उससे अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती थी। और केवल राम के ही जीवन से क्यों, सीता माता, रावण हो गया, चाहे लक्ष्मण हो गया, हर एक पात्र या हर एक कैरेक्टर से कुछ ना कुछ तो सीखा ही जा सकता है। तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था, जो अक्टूबर या नवंबर वाली नवरात्रि का टाइम है उस टाइम पर। तो यहाँ पर एक चीज हुई थी कि हम लोग रहते थे अल्मोड़ा में, कर्नाटक खोला एक जगह है वहां पर। तो वहां पर क्या शुरू कराया गया था, मतलब स्पेसिफिकली जब से मैं गई थी तो वहां पर स्पेशली उस टाइम से एक चीज शुरू हुई थी कि जो बड़े बड़े पात्र हैं, जो बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, वो जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके थ्रू कराए जाएं, जिससे कि हमारी सोसाइटी को एक नया मैसेज मिले कि जो हमारी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, वो भी लाइफ में उतना ही कुछ कर सकती हैं जितना कि जो लड़के हैं वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत भी थी और बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने अभी तक देखा है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना भी है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि अभी तक भी उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। और उसके बाद बहुत सारी, कर्नाटक खुला ही नहीं, बाकी के जो और एरियाज हैं वहां पर भी लड़कियों को बराबरी का रोल और बराबरी के कैरेक्टर्स निभाने की जो भूमिका है वो अदा की जाती है। तो सुनने में तो ये बातें छोटी लगती हैं गाइस, लेकिन जब भी हम किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी में ऐसी चीजें लाने का प्रयास करते हैं और छोटी छोटी चीजें करते हैं जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिल सके, तो वो काफी हद तक सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लेकर आती है। तो ये वाली जो कटिंग है ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैं काफी सालों से राम का कैरेक्टर कर्नाटक खोला अल्मोड़ा में प्ले कर रही थी, तो उसके बाद दैनिक जागरण जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर वहाँ पर था, तो उसमें मेरे से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ वहाँ पर छपी थी और बहुत ही बड़े सा जो मतलब एक आर्टिकल है वो मेरे नाम पर छपा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्राउड फीलिंग की बात थी। सो यहाँ पर जो हेडिंग था वो था रामचरित्र जीवन के लिए प्रेरणा, और यहाँ पर नाम लिखा गया था मेरा, यानी कि आस्था। सो उसमें लिखा था, मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली आस्था खंतवाल पिछले 7 वर्षों से कर्नाटक खोला रामलीला मंच में राम के पात्र का अभिनय कर रही हैं। विश्वामित्र, सीता सहेली, देवराज, इंद्र और बंदीजन की भूमिका में आस्था अपने अभिनय का कौशल बिखेर रही हैं। यही नहीं, उनका छोटा भाई भी वहां पर विभिन्न भूमिकाएं अदा करता है। और उस टाइम क्योंकि मैं बीएससी कर रही थी, सो बीएससी की छात्रा आस्था का कहना है कि घर का धार्मिक वातावरण होने के कारण ही उनकी जो रुचि है वो रामलीला में बढ़ी। और जो रामलीला के संचालक थे उन्होंने भी हमेशा ही प्रेरणा दी और प्रोत्साहित किया, और इससे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो कैरेक्टर में प्ले कर रही थी उससे जो हमारा समाज है उसको नई दिशा मिलेगी। तो इस तरीके से एक लंबा चौड़ा सा आर्टिकल मेरे नाम पे छपा था वहाँ पे, और मतलब ये भी मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग थी। सो इस तरीके से गाइस ये बहुत सारी कटिंग्स है हमारे पास में, बहुत छोटी छोटी, जो कि मेरी मम्मी ने संभाल के रखी हुई हैं, जो कि मेरे जो रामलीला मंचन से रिलेटेड हों, चाहे जो हम बाल साहित्य कार जो बन के हम जाते थे, यानी कि जो हम स्टोरी राइटिंग करते थे, पोएम राइटिंग करते थे, कहीं पे हमको प्राइज मिला था, तो वो सारी ही कटिंग्स हम लोगों ने यहाँ पर मैंने देखी कि मम्मी ने संभाल के रखी। और मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मेरी मम्मी मतलब इतनी सपोर्टिव हैं और इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा फील कराती हैं, हमें मोटिवेशन देती हैं कि हम अपने ड्रीम को फॉलो करें, आगे बढ़ें। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होना कुछ नहीं होता है, लेकिन हम कम से कम काम तो करें, तभी तो हम सक्सेस होंगे, या फेल भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कम से कम किया तो है कुछ। तो इस तरीके से
ये मोटिवेशन हमको मिल रहा है। दूसरी बात, मैं इसके थ्रू एक मैसेज और देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे छोटी छोटी उम्र में, जैसे कि 18-19 साल में ही अपने जीवन को छोड़ देने तक का ऐसा कठिन जो डिसीजन है वो तक उठा लेते हैं, कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते दौरान, या फिर कभी उनकी अच्छी परसेंटेज ना आई हो, इस वजह से 1% के लिए, 0.1% तक के लिए बच्चे जो सुसाइडल केस है हमारे सोसाइटी में वो तक आ जाते हैं। तो वहाँ पर से एक चीज़ ये निकल के आती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, या सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से बच्चों को किसी भी तरीके की तकलीफ में नहीं डालना चाहिए। बल्कि एक चीज़ जो मेरी मम्मी ने सबको मैसेज दिया है वो भी दिया जा सकता है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ उनकी अचीवमेंट्स हमेशा उनको गिनाते रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि घर में हम बच्चों को, या बच्चे ही क्यों, घर में अपने से छोटे जो लोग होते हैं उनको हर छोटी छोटी बातों में धुतकारते ही रहते हैं कि तू तो किसी लायक नहीं है, तूने तो ये नहीं किया है, वो उसका बेटा देख वो तो अच्छे मार्क्स ला रहा है, उसकी बेटी देख वो तो ये कर रही है, तुम तो काले हो, तुम तो गोरे हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर हम घर में खुद से ही ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि हमारे जो बच्चे हों, या कई बार बड़े लोगों की भी जो साइकोलॉजी है वो उससे डिस्टर्ब होती है। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि आजकल जो मेंटल स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में, या फिर जो मेंटल इलनेस है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट और मुद्दा बन गया है, जो लाइफ को खराब करने में तुला हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एज होती है जिसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो उस टाइम पे उनको डीमोटिवेट करने के बजाय उनकी जो छोटी छोटी भी अचीवमेंट्स है उसमें भी उनको अच्छा फील कराना, उनको मोटिवेशन देना। और कभी भी डीमोटिवेट अगर वो होएं, जैसे कि अगर मान लिया मैं कभी लाइफ में डीमोटिवेट होंगी और मैं ये सब देख लूंगी कि यार मेरे को तो इतनी सारी अचीवमेंट्स है लाइफ में, मैं क्यों डीमोटिवेट हो रही हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी अचीव कर सकती हूँ, तो इससे मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो गाइज, आज की बात यहीं तक थी। मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर किए, अपनी एक छोटी सी पोयम भी आपके साथ में शेयर की। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, सो मैं इसके बाद आपके साथ में और भी व्लॉग जोड़ूंगी, जिसमें अभी तो मैंने एक छोटा सा जो एग्जाम्पल दिया था कि मैंने क्या क्या अचीव किया है न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू, वो दिखाया। उसके बाद मैं आपको जो अपनी थोड़ी मेमोरीज है, थोड़ा और पास्ट में जाते हुए कि मैंने बचपन में कौन कौन सी ट्रॉफीज जीती, या फिर कौन कौन से और फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया, और मैं किस किस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर से जुड़ी हुई थी, वो सब भी आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।